बांग्लादेश इस समय एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ढाका और अन्य शहरों की सड़कों पर बीते 9 महीनों से जो आंदोलन और असंतोष दिख रहा है वो केवल जनता का गुस्सा नहीं बल्कि देश की सत्ता संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का पतन होता है और निर्वासन एक साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी। ये बांग्लादेश के लिए एक युगांतकारी मोड़ था। इस बदलाव के बाद सत्ता में आए अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश के मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अब उनकी अंतरिम सरकार खुद विरोध और दबाव के घेरे में आ चुकी है। दरअसल 24 मई 2025 को यूनुस और उनके सहयोगियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सरकार के कामकाज में बाधा डाली गई तो वो जनता के समर्थन से कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सीधा संदेश बीएनपी सेना और इस्लामी संगठनों के लिए था, जो लगातार दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अफवाहें उठी कि यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद इन अटकलों को खारिज कर दिया। हालांकि उनके कई समर्थक, विशेषकर छात्र नेता, इस संभावना से चिंतित नजर आए। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है ताकि चुनाव को टाला जा सके और जनता को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सके। इस बीच सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान का ये बयान आया कि देश का भविष्य केवल एक निर्वाचित सरकार ही तय कर सकती है। यूनुस सरकार के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस आंदोलन ने पिछले साल 24 जुलाई को शेख हसीना सरकार के खिलाफ जन विद्रोह खड़ा किया था, उसमें शामिल छात्र नेता और इस्लामी संगठन अब वही ताकतें यूनुस सरकार पर भी अपना दबाव बना रही हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। बाजार अस्थिर है, निवेशक डरे हुए हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। चुनाव की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, जिससे आम जनता में निराशा और अनिश्चितता बढ़ रही है। इन सभी कारणों से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। देश आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर कदम सोच समझ कर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगला फैसला बांग्लादेश के लोकतंत्र और स्थिरता की दिशा तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया डेली और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।